नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे शिव जी और पार्वती जी मंडप में, विवाह मंडप में आ गई है और तुलसीदास जी उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं श्री रामचरितमानस। बहुरी मुनिन हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे, बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरणी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्ह सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ह उमा बोलाई, करी सिंगारू सखिले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरणे छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवम भामा, सुरन्न मनहि मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकही न सकुच, पति पद कमलु मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आज के पाठ में हमने देखा सब देवता आ गए हैं और लग्न मंडप में, विवाह मंडप में भी शिव जी आ गए हैं और एक दिव्य सिंहासन वहाँ था वेदिका पर, जहाँ जिसे स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियों ने उनका श्रृंगार किया। पार्वती जी का रूप देख के सब मोहित हो गए। संसार में तुलसीदास जी कह रहे हैं, संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी
साक्षात जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया मन ही मन। और भवानी जी की सुंदरता का सीमा नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती, इतनी सुंदर वो दिख रही थी। और जगज्जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं हो सकता। तो वेद, शिव जी और सरस्वती जी तक उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए सकुचा जाते हैं, तब मैं मंदबुद्धि किस गिनती में हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में आ गई। जहाँ शिव जी थे वहाँ वो गई। संकोच के मारे वो शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं पा रही थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा वहाँ ही रसपान कर रहा था। इसका मतलब है उनका मन तो शिव जी के चरणों में ही था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।